नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करने वाला हूं विप्रो के बारे में। विप्रो के नंबर्स आए थे पोस्ट मार्केट फ्राइडे और नंबर्स बड़े दमदार थे। सबने ये भी कहा तेजी आएगी। शाम को एडीआर में भी करीब 4% की तेजी देखने को मिली है। हालांकि मैंने तो आपके साथ एक प्री प्रिडिक्शन भी शेयर करी थी ओपन मार्केट में फ्राइडे 2:30 वाली वीडियो में कि विप्रो का शेयर अच्छे नंबर्स पेश कर सकता है और ना केवल अच्छे नंबर्स, ये अच्छा रिएक्शन भी दे सकता है मंडे के सेशन में। क्योंकि आईटी क्षेत्र में एक चीज जो हो रही है वो ये है, जो स्टॉक हाईज पे है यानी लाइफ हाई के पास ट्रेड कर रहा है उसमें नतीजों के बाद गिरावट आ रही है और जो नीचे ट्रेड कर रहा है वो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। हमने 3 बड़ी आईटी कंपनियों के नंबर्स देखे थे, टीसीएस, एचसीएल टेक और इन्फोसिस। टीसीएस 4500 के हाई लगा के 4100 के 4000 के आसपास था, तो उसने अपने स्लाइटली इनलाइन या पॉजिटिव नंबर पे 5% का गैप अप दे दिया। टीसीएस इतने बड़े मूव देता नहीं है ज्यादातर, लेकिन उसने दिया। एचसीएल टेक नंबर स्लाइटली नेगेटिव थे, 10% क्रैश हो गया क्योंकि वो लाइफ हाई लगा रहा था अपने रिजल्ट वाले दिन। ये हमने एक कॉमन सी चीज देखी। उसके बाद इन्फोसिस के तो सुपर्ब नंबर आए, बेहतरीन। मेरा तो विजन था कि भैया कल अगले दिन जो है स्टॉक 3% ऊपर आना चाहिए कम से कम, लेकिन शाम को एडीआर क्रैश हो गया और फिर ओपन मार्केट में जब भारत में बाजार खुले तो इन्फोसिस 5% नीचे, और इन्फोसिस ने भी अपना लाइफ हाई हिट किया रिजल्ट्स वाले दिन। तो ये चीज क्लियर हो रही थी कि कहीं ना कहीं उन स्टॉक्स में प्रेशर है जो हाईज पे है। अब विप्रो की बात करें, लाइफ हाई तो 350 के पार है, 52 वीक हाई भी 320-25 के करीब है और शेयर खड़ा है 280 पे। तो इसमें जो गैप है, मार्जिनल सेफ्टी है, वो पहले से ही है। इनकेस नंबर्स ठीक आ गए तो ये स्टॉक 5% उछल सकता है, और नंबर्स खराब आ गए तो करेक्ट ऑलरेडी हो ही चुका है, तो शायद उतना नेगेटिव इंपैक्ट ना आए। ये व्यू रखकर मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था। अब विप्रो के नंबर्स आए तोड़फोड़। एक बार नंबर्स भी रिपीट करूंगा। चार्ट पैटर्न ऑलरेडी बहुत दमदार है। अब सुनिए ध्यान से। पहली बात, विप्रो की अगर बात करें तो विप्रो आपको क्या करना चाहिए, जिनके पास है वो तो बैठे रहो, और जिन पे नहीं है वो गिरावट में मौके तलाशते रहो। विप्रो पे ये स्टॉक तैयार हो रहा है भाई साहब 350 रुपए के लिए। ये 1 दिन 2 दिन की बात नहीं है, ये बात है 3 महीने 6 महीने की। आप इस शेयर को पोर्टफोलियो में ऐड करना शुरू कर सकते हो, और इन्फोसिस टीसीएस को ये आउट परफॉर्म करेगा अगले कुछ महीनों के लिए। सालों की बात नहीं कर रहा, महीनों की बात कर रहा हूं। उसके पीछे 2 कारण हो सकते हैं। एक तो आपको वैल्यूएशन की सेफ्टी मिलेगी, ठीक है, सस्ता है विप्रो। दूसरी बात, नंबर भी ठीक आ गए हैं, और तीसरी बात अपने हाई से करेक्टेड है। तो मेरे को लगता है विप्रो कहीं ना कहीं ये अब यहां से आईटी में बेहतर और आउट परफॉर्म करना शुरू करना चाहिए। 280 रुपीज पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इजीली ये स्टॉक आपके लिए 300 रुपए के पास पहुंचना चाहिए, और 300 के पार निकलने के बाद इसमें एक ब्रेकआउट हो जाएगा। स्टॉक की बात करें तो कंटिन्यू हायर हाइज लगा रहा है। स्टॉक पे मैंने आपसे कहा भी था 276, 270, 260 ये सब सपोर्ट लेवल है। इस स्टॉक में आपको नेगेटिव अभी तो होना ही नहीं है कुछ समय तक, क्योंकि ये एक ऐसे हायर हाइज की फॉर्मेशन में चल रहा है। ठीक है, अब आते हैं विप्रो के रिजल्ट्स पे एक बार। वैसे तो आप सभी को अच्छे से पता ही होंगे, शॉर्ट में कवर कर लेते हैं सो दैट एक बार रिकैप हो जाएगा कि कैसे नंबर रहे हैं। विप्रो का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट अगर मैं आपके साथ शेयर करूं दोस्तों, कंपनी ने पहले तो बताना चाहूंगा 4 रुपए का डिविडेंड दिया है और प्रॉफिट पेश करा है दोस्तों 354 करोड़ रुपीस पे। रेवेन्यू आया है 22,320 करोड़ पे, जिसमें अनुमान 22,170 करोड़ का था और 22,320 करोड़ का रेवेन्यू आया है कंपनी का। एबिट कंपनी का 3,864 करोड़ पे आया है, 3,650 करोड़ का अनुमान था। तो हर एक जगह पैमाने पे बीट किया है इसने बहुत गैप से। एबिट मार्जिन 17.31% आए हैं, अनुमान 16.5% का था। 6 रुपए का डिविडेंड दिया है और बाकी सब शानदार दिख ही रहा है। तो मेरे को लगता है विप्रो आपके लिए कल एक अच्छा परफॉर्मर रहना चाहिए, और पोजिशनल टर्म पे भी विप्रो एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाना चाहिए। यहां से 25 के पीई पे विप्रो का शेयर आपके लिए ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आई थिंक नेगेटिव इस समय बहुत कम दिखेंगे विप्रो में, और पॉजिटिव्स काफी सारे दिख सकते हैं। 2,95,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 320 का 52 वीक हाई है। लाइफ हाई थोड़ा और ऊपर का है, मैं आपको बता दूं। और स्टॉक का पीई करीब 25 के पीई के आसपास ट्रेड कर रहा है। 78 रुपए की बुक वैल्यू है, तो ये स्टॉक यहां से अच्छा चलना चाहिए। आगे देखा जाए कुछ और चीजें, कंपनी के अर्निंग्स की बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा अर्निंग पर शेयर की तरफ भी नजर डालें।
तो अर्निंग पर शेयर कंपनी का कुछ खास तो नहीं, बट थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, क्योंकि दिसंबर क्वार्टर में 2700 करोड़ था, अभी 3300 है, तो करीब करीब 20% से अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हुआ है। तो मेरे हिसाब से और अच्छा रहेगा। आगे देखा जाए कंपनी के लिए तो 80,000 करोड़ पे रिजर्व्स पहुंच गए हैं कंपनी के, 20,000 करोड़ के डेट्स भी हैं कंपनी पे, बोरोइंग है। आगे देखा जाए तो कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में एफआईआई स्टेक बढ़ा रहे हैं, ये सबसे इंटरेस्टिंग है। एक तरफ एफआईआई की सेलिंग का फिगर आ रहा है, लेकिन विप्रो में एफआईआई का 7.27% से 7.81% पे स्टेक हो गया है। डीआईआई ने हल्का कम किया है, 8.71% से 8.2% पे। इस बीच में पब्लिक के पास 11.12% है मात्र। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स तो काफी सारे हैं, इक्विटी काफी है मार्केट में। और इस 11% में भी जेपी मॉर्गन चेस बैंक के पास 2.5% दिख रहा है, यानी पब्लिक के पास 9% है केवल और केवल। तो ये स्टॉक मेरे को लगता है आपको डेफिनेटली पकड़ के बैठना चाहिए, आराम से समय देना चाहिए इसे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।